तो 70 ईयर्स का है उसमें एलिजिबिलिटी, और वो जो रहता है आपका कोई भी किसी भी तरह से भी डेथ हो जाए किसी का, एक्सीडेंटल या फिर नेचुरल, ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक आया, कोई बीमार था मर गया उसमें उस टाइम पीरियड में, तो वो आपको 2 लाख रुपया वहाँ पे मिलेगा उसमें। और उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी का सेम है, आपको 2 लाख रुपया परमानेंट डिसेबिलिटी पे मिलता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी कोई थोड़ा बहुत लग गया किसी पार्ट में बॉडी के तो वो आपको 1 लाख कितना देना है सर? 436 पर 436 रुपये साल में एक बार देंगे, और उसमें भी आपको किसी भी वजह से अगर मौत हो रही है नेचुरल, घर वालों को 2 लाख रुपए, 2 लाख दोनों में 2 लाख। ठीक है, और अटल पेंशन योजना भी बताओ। अटल पेंशन योजना इसमें नहीं है सर। तो हाँ, बता दो। उसमें क्या है कि आपके पास वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक का टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपने कंट्रीब्यूशन देना होता है अपनी तरफ से, वो आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम बनता है, जैसे आपका 500 हो गया, 100 हो गया, तो 60 साल के बाद आपको 1000 रुपये से लेके 5000 तक की पेंशन मिलेगी। आफ्टर 60 ईयर्स जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 1000 से लेके 5000 रुपये तक, जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा उस हिसाब से। और लास्ट अपना जनधन योजना का स्कीम रह गया, जिन स्कीम है जैसे कोई पैसा बाहर से गवर्नमेंट ने डायरेक्टली डालना है तो वो उसके लिए जनधन योजना जो है वो 0 बैलेंस अकाउंट है, वो ओपन करवाने के लिए भी अच्छा है हमारी। ये होगी बैंक की बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते हैं, इसके लिए किस बेनिफिशियरी को है वो फर्स्ट यूजुअली मतलब पहला बच्चा होना चाहिए। अगर आप कोई नौजवान है जिसका अभी पहला बच्चा हुआ है तो उसकी वो जो जोजा है औरत को 5000 रुपये मिलेगा। ठीक है, एक दो करके। जी सर, 2 इंस्टॉलमेंट में, पहले इंस्टॉलमेंट में 3000 रुपया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसको 2000 रुपया। तो उसके लिए जो है कि टीटी के जो इंजेक्शन है उस लेडी को लगे होने चाहिए। तो जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद इम्यूनाइजेशन का जो है वो 3 टीके जोड़ते, 1.5 मंथ का, 2.5 का और 3.5 मंथ का, ये तीनों फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो उसके बाद ये फॉर्म जो है वो हम अपलोड करते हैं डीबीटी के थ्रू। वो जो ले लो। फोटो ले लीजिए। आपसे समझ ठीक है उसके तहत फायदा मिला, सबको मिला। और आपको लग रहा है कि ये कुछ थोड़ी बहुत फायदा, और ये कि आपके घर वाले हैं ना, जैसे आपके बीवी बच्चे, उनको हम बाकी स्कीमों के तहत जल्द कुछ इन्वेस्टमेंट करवाएं। ठीक है, ये इसी स्कीम में ही लागू करना है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी किसी का कोई बच्चा है, कोई बच्चा हुआ है, तो उसको जो हम अर्बन एरियाज में PM JSS जननी सुविधा है, उसके अलावा कोई बच्चा है अगर आपका जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो स्कॉलरशिप के लिए जैसे पहाड़ी बच्चों का जो वजीफा होता है या गुजर बच्चों का जो वजीफा, ठीक है सर, इसके साथ ही है जो हम सेकंड बेबी गर्ल चाइल्ड सावन
उनको पहले हमने ये रकम ऑफ डेथ, तो आपको 1 लाख रुपया उसमें भी मिलेगा। और अगर हाथ कट गया एक्सीडेंटल, कोई भी एक्सीडेंटल हो, अस्पताल में हाँ नेचुरल छोड़ के बाकी एक्सीडेंटल से कोई अचानक किसी रोड एक्सीडेंट की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपये आपकी फैमिली को भी। और स्कीम में देना कितना? सर 20 रुपीज़ पर एनम। बस 20 रुपये साल में 1 लाख रुपये ये हो गई सुरक्षा बीमा। और इसमें एक और है, स्कीम में आते हैं जिनको हमने वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया था 10,000, 20,000 या 50,000। अब उनका हमने फेज़ सेकंड में सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करनी थी। उसके लिए आज हमने एक कैंप रखा हुआ था जिसमें 5 मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग थे वो भी आए हुए थे, और ताकि उनको डिफरेंट 8 स्कीम्स हैं उसमें जो मेन स्कीम्स हैं वो 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की हैं। तो उसके लिए आज हमने अपने ऑफिस में तीसरा कैंप किया। आज 2 पहले हमने फील्ड में भी किए हैं कैंप। तो उसमें 136 स्ट्रीट वेंडर हैं हमारे पास, जिसमें से 100 के आसपास जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। बाकी भी अगले एक वीक में हम उनको जो बाकी बचते हैं उनको भी हम इसमें रजिस्टर कर लेंगे, और उनकी फैमिलीज़ को डिफरेंट स्कीम्स के साथ ताकि उनका बेनिफिट उनको मिल जाए, ये हम काम कर रहे हैं। सर कुछ लोगों का कहना है जो इंटरेक्ट्स जो लड़के जो रेहड़ी वाले हैं या जो गरीब लोग हैं उनसे इंटरेक्ट हुए हैं तो मुफ्त स्कीम्स बताई गई हैं, तो उसके बाद से भी आप क्या कहेंगे? डीसी साहब ने आज यहाँ पे विज़िट किया है कैंप का। उसमें उन्होंने डिफरेंट जो बेनिफिशरीज थे उनके साथ इंटरेक्शन हुई है उनकी, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, और डायरेक्शन भी दी हैं कि ऑन स्पॉट इनको जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा दिया जाए। तो आखिर में क्या कहेंगे जो लोग जिन लोगों को पता हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जहाँ हमारे कैंप लग रहे हैं फील्ड में वहाँ आकर अपनी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करवाएं, और डिपार्टमेंट जो उनसे कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहे हैं वो दे के स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर।